सतगुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय श्री कृष्णा। और जितनी भी संगत है, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप सभी को मेरा सुमन सैनी का बहुत बहुत नमस्कार। सभी को मेरा जय गुरु जी। और कल हमने अध्याय 1 को हाफ पढ़ा था, आगे से हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आप ध्यान लगाकर सुनेगा। जो लोग भी गीता सुन रहे हैं उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि वो गीता क्यों सुन रहे हैं, है ना। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हम सबका ऐसा बिलीव है कि पुनर्जन्म होते हैं, यानी कि हम पिछले जन्म में अपना जो भी काम करके आए हैं, कोई नहीं जानता कि क्या क्या हमसे कुछ गलत हुआ, सही हुआ, क्या हुआ। तो वो जो हमारे कर्म है जिसके कारण हमें मनुष्य योनि में दोबारा आना पड़ा, तो उसमें जो भी हमसे त्रुटियां रह गई हैं, जो भी हमारे बैड कर्मास हैं, उनको काफी हद तक खत्म कर देता है गीता का केवल सुनना, है ना। पाठ करना या सुनना, पाठ करना भी पुण्य देता है और सुनने भी पुण्य देता है। और इसको दूसरे को अगर हम सुनाते हैं तो भी हमें उससे पुण्य की वृद्धि होती है। तो हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं, हमारा प्रारब्ध क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन हर किसी को, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करता है, उसको एक बार जीवन में गीता अवश्य सुनना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। क्योंकि काफी सारी बातें गीता में लिखी हुई हैं। गीता के अलावा भी अगर हम जो भी किताब पढ़ते हैं, जो भी अगर हम इसको एक किताब भी मान के चले, अगर हम किताब पढ़ते हैं तो भी हमारा कुछ ना कुछ ज्ञान तो बढ़ता ही है ना। तो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और जो हमारे बैड कर्मास हैं उनको घटाने के लिए या खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, अब वो तो ईश्वर के हाथ में है कि वो क्या हमें फल देते हैं इसका। तो बिना फल की इच्छा के भी इंसान बहुत काम करता है। तो उसमें से भी एक काम यही है कि जैसा गीता में कहा गया है, कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। तो और स्टार्ट कर लेते हैं हम जहां से हमने छोड़ा था। और ये जो था, ये मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो आप भी गीता, श्री गीता जी के दर्शन आप कर लीजिए, भागवत गीता के। और कृष्ण भगवान सबको ब्लेस करें, है ना, आशीर्वाद दें। और गुरु जी सबको ब्लेस करें। जितनी भी मेरा यूट्यूब परिवार है, सब लोग बहुत 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 खुश रहें। स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे निवेदन कर लेती हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। जय गुरु जी, जय कृष्णा, कुछ भी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। आगे बोलते हैं अर्जुन, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अद्वैत के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है।
भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है ना। अर्जुन ने सोचा कि वो चाहे जीते चाहे हारे, दुख तो उसे दोनों परिस्थिति में होने वाला है ना। क्योंकि हारेगा तो हार का तो दुख होता ही है, लेकिन कृष्ण भगवान साथ में है तो जीत तो निश्चित है। लेकिन अपनों को खोकर अगर जीत हासिल हुई भी तो फिर वो क्या जीत है। इसलिए वो थोड़ा सा धर्म संकट में है ना। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन जो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था, कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तो तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति
वहीं तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों को तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्तियों को शोभा नहीं दे सकता, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे स्वभाव से साधु है। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण, भगवान राम इतने दयालु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर है। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए
इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मार कर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। आगे अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षक आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसे संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा
किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, ध्यान से सुनिए, है ना, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं, है ना। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चय कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हम सबको चाहिए कि हम खुद तो इसका पाठ सुने ही सुने, अपने फैमिली में अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं, है ना, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें पता चलती है कि हमें क्या जीवन में करना है और क्या नहीं करना है ना। अब देखो कितने तरह के इन्होंने 6 तरह के तो इन्होंने गलत कार्य बताए हैं कि जो लोग ये गलत कार्य करते हैं तो उनको तो दंड मिलना ही मिलना चाहिए। पराई स्त्री को देखना, दूसरे का धन हड़पना, है ना, इस तरह की जो इन्होंने 6 बातें इन्होंने टोटल बताई हैं। तो इसमें बहुत ज्ञान की बातें हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारे किसी भी जो लोग इसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, दूसरे का धन हड़पने की इच्छा जागृत नहीं होगी, तो पहले तो पाप यहीं पे कट जाएंगे, है ना। और दूसरा, जिनको हम आगे आगे और शेयर करेंगे उनको भी इस बात का ज्ञान प्राप्त होगा कि ये काम नहीं करना है ना, और अलर्ट रहेंगे कि दूसरा भी कहीं ये काम कर तो नहीं रहा है। कम से कम हम अपने आप को तो अलर्ट रख ही सकते हैं ना। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें बताई है कि जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है तो तुम्हें उसके लिए एक्शन भी लेना चाहिए, जैसे कि कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, है ना। किसी बेचारे को कभी सताओ मत, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार सच में कर रहा है तो सहन भी मत करो, है ना। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बताना पड़ेगा। देखा कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर किसी से जानबूझकर या अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं तो अपनी मृत्यु आने से पूर्व ही इस बात को उन्हें जो है स्वीकार करके उसका पश्चाताप प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए।
जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा, है ना। मैंने तो ऐसा तक सुना है कि जैसे, क्योंकि हमारा शरीर तो खत्म हो गया और एनर्जी अंदर से निकल गई, मतलब आत्मा, तो आत्मा को दंडित करने के लिए वहां पर भगवान के पास स्पेशल शरीर दिया जाता है, यातनाएं पहुंचाने के लिए, जो लोग नरक में जाते हैं, है ना। तो इसलिए ही इसमें ऐसा विशिष्ट रूप से बताया गया है कि अगर जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्धत है ना। वो तो खुद मना कर रहा है अर्जुन कि भाई मैं तो नहीं करूंगा। इस बात को बिल्कुल भूल गया कि जो सामने वाली पार्टी है भाई वो तो लड़ने के लिए तैयार बैठी है ना। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है ना। बहुत सॉफ्ट नेचर होने के कारण दया आ रही है मन में, है ना। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब स्टार्ट हो रहा है दूसरा अध्याय, गीता का सार। ये हमारा दूसरा अध्याय अब स्टार्ट हो रहा है, गीता का सार। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें, है ना। गीता का सार। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञात रूपी असुर का वध करे जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावा के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन जो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी,
किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप अर्थात प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विधि, विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं: सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य की बाहरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है। इनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है।
अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है ना। कह रहे हैं कि समझा रहे ने गीता में कि वहां पे तो स्वयं भगवान प्रकट हो रखे हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर वो डिप्रेशन में अगर आ रहे हैं अर्जुन तो बहुत गलत है ना। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुत शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसे सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञात नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के भ्रम स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अन्यायों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कृष्ण भगवान उनको कह रहे हैं। तात्पर्य, अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह, तात्पर्य भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु तो
निध्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता था कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग, है ना। उन्होंने कहा कि अगर मैं लड़ाई करूंगा, मारूंगा, तो फिर मैं जी कैसे पाऊंगा, कि मतलब मैं फिर तो जिस भी चीज का यूज करूंगा वो मुझे खून में भीगी हुई फील होगी, है ना। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दिशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के 4 विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यंत प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा से सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपनी भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों से भी दक्ष था। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब उपदेश स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, है ना। और अब ये उपदेश हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। होता क्या है कि हम जितने भी लोग हैं, मैं अपना ही ले लूँ तो काफ़ी लंबे समय से मैं सोच तो रही थी कि गीता का पाठ मुझे करना है, लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं आ रहा था कि मैं गीता का पाठ करूं, है ना। इतने सालों से मैंने बहुत पहले भी सोचा था, कई साल पहले भी, लेकिन वो है ना ईश्वर जब तक ईश्वर खटखट करके हमें नहीं जगाता कि करो करो करो, तब तक हम कहाँ कर सकते हैं। हमारा दिमाग वो तो उसी तरह के सर्कमस्टांसेस अपने आप ऑटोमेटिकली बनते हैं कि मैं अब ये पाठ कर रही हूँ, और ये पाठ करके मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मुझे खुद को भी नॉलेज मिल रही है कि काश ही इतनी सारी किताबें जो मैं अब पढ़ती हूँ पहले पढ़ी होती तो कुछ और ही जीवन होता। और ये गीता का पाठ मैंने आज से कम 30 साल पहले कर लिया होता तो मेरी लाइफ ही चेंज होती, बहुत ज़्यादा चेंज होती। इतना कुछ मुझे इसमें समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके। अभी हम सिर्फ दूसरे अध्याय पे हैं और वास्तव में बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, सीखने के लिए। कृष्ण भगवान ने गीता का पाठ किया है, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप खुद भी सुने, क्योंकि खुद को जब हम कुछ ज्ञान प्राप्त कराएंगे तभी तो हम अपने बच्चों को करवा पाएंगे, है ना। और बच्चों को भी जितना जल्दी हो सके भगवान के चरणों तक लेके आना बहुत जरूरी है,
कहते हैं ना, क्या कहते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, अभी तो बड़ी उम्र है, अभी क्या जरूरत पड़ी है, अरे तुम करो पूजा पाठ वगैरह वगैरह, बच्चों की अपनी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन सही बात जो मेरी समझ में आई है वो यही है कि जो भी है जल्दी से जल्दी भगवान को मानना शुरू करें, भगवान की भक्ति करना शुरू करें, क्योंकि भगवान की भक्ति से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। और ये भी सच है कि भक्ति भी वही करेगा जिसे प्रभु चाहेंगे, है ना। प्रभु चाहेंगे तभी वो भक्ति कर सकता है, अदरवाइज तो वो कर ही नहीं सकता। पर फिर भी प्रयास ये होना चाहिए कि हम खुद से अपने आप को इतना काबिल करें कि जल्दी से जल्दी हम खुद से भगवान की भक्ति शुरू कर दें। कहते हैं ना कि अब देखो बुढ़ापे में क्या भक्ति शुरू करनी, कहते नहीं क्या कि भगवान को क्या फ्रेश फ्रेश फूल चढ़ाए जाते हैं, है ना। मुरझाए हुए फूल कौन चढ़ाता है, भगवान क्या कहेंगे, ले भाई अब तू तो पाठ करने लायक ही नहीं है, तेरी आवाज राम की जगह लाम बोल रही है ना, जवान लड़खड़ा रही है, तो तू कैसे पढ़ाई, तू पाठ कैसे करेगा, है ना। तेरे से बैठा नहीं जा रहा है, कंपन आ रही है शरीर में, तो पाठ कैसे करेगा। तो यानी कि जब हम दिल दिमाग से पूरी तरह स्वस्थ हैं, भगवान का हमें तभी सिमरन करना चाहिए, है ना। और ये पाठ तो बहुत जरूरी है, हमें अपने कानों को सुनने की आदत डालनी चाहिए कि हम पाठ को सुने। पाठ सुनने में भी एफर्ट लगता है, मैं जानती हूँ, पाठ करने में भी एफर्ट लगता है, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि यही तो हमारी परीक्षा है कि हम बैठ पाते हैं नहीं पाते हैं, है ना, हम सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं। अभी हमारा तो जी करेगा तो हम तो म्यूजिक सुन लेंगे, सब कुछ सुन लेंगे, है ना। लेकिन जहाँ भगवान के पाठ की बात आती है तो लोग कहेंगे कि ये तो बोरियत लग रहा है, थोड़ा सा। बोरियत नहीं है ये। जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्लास में बैठो, है, कुछ बच्चा तो बड़े इंटरेस्ट से सुनेगा कि हाँ ये मैम क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे ओहो ये पीरियड कब खत्म होए तो हम उठ के जाएं, तो उनको कितना समझ में आएगा, क्योंकि उनका दिमाग तो कहीं 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 लगा हुआ है। तो हमें खुद को ही प्रयत्न करके अपने दिमाग को फोकस्ड होके भगवान के चरणों में लगाना है। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और जय श्री कृष्ण भगवान की जय। और सभी जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं, सबके लिए मैं अपने गुरु जी से और कृष्ण भगवान से अरदास करती हूँ कि सभी लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब 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 खुश रहें। और आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।